अस्सलाम वालेकुम माय डेक्स फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद चाहता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। हमारा आज का जो टॉपिक है, हमारा आज का जो लेक्चर नंबर 6 है वो है असेंडिंग ट्राइएंगल। असेंडिंग ट्राइएंगल ये किस तरह से बनता है, हमने किस तरह मार्केट को सर्च करके इसे ढूंढना है, आज वाले इस लेक्चर में बहुत ही सादा और प्यारे तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसमें आप लोगों ने ज़्यादा पैनिक हो के ट्रेड नहीं लेनी। ये वाला जो पैटर्न समझाने लगा हूँ इसमें कंफर्मेशन लाजमी है, या फिर जैसे ही ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद जो अगली कैंडल है, अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो तो उससे अगली कैंडल का आपने वेट करना है ताकि वो उसको क्रॉस करे। अगर वहाँ पे कोई कंफर्मेशन वाली कैंडल नहीं बन रही, जो मैंने पढ़ाई हैं उनमें नहीं कोई बन रहा, ब्रेकआउट हो गया है, तो उससे अगली कैंडल का वेट करेंगे कि उसके अबाव को, उसके हाई को क्रॉस करें। अब देखें, मार्केट में दो तरह तीन तरह के रुझान होते हैं, या तो वो ऊपर जा रही होती है, या वो गिर रही होती है, या वो साइड वे चल रही होती है। अब मार्केट में कुछ इस तरह का ट्रेंड चल रहा है। मार्केट बहुत अच्छे तरीके से वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रही है। मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पे ना ये साइड वे है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा पहले बना देता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सीधा सीधा पैटर्न नहीं बनाना, क्योंकि आप हो जाते हैं कंफ्यूज। मार्केट एक साइड वे में चल रही है कि कभी ऊपर कभी नीचे, और एक जिसको साइड वे बोलते हैं उस हिसाब से ये चल रही है। अब मार्केट ने क्या किया, ये वाले हिस्से को आप छोड़ें, ये जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि इससे पीछे भी मार्केट ऐसे ही पंप कर रही थी और एकदम से नीचे को डंप कर रही थी, चल रही थी पहले से ऑलरेडी, ठीक है। अब देखें, हमने गौर करनी है कि ये इस चीज़ को आपने स्किप करना है। जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मार्केट इस तरह आगे पीछे चल रही थी, तो क्या हुआ, एकदम से ये वाली चीज़ जहाँ से आपने इसको पिक करना है कि मार्केट यहाँ से जब ऊपर गई ना, इस जगह पे, इसको स्किप कर दे, मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, इसको मैं ख़त्म कर दूंगा, मिटा दूंगा इसको मैं। आपने इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे आप लोगों ने गौर करनी है। मेन चीज़ आप लोगों ने इस वाली लाइन से हमारा जो है ना सिस्टम शुरू होने लगा है। अब देखें, यहाँ पे मार्केट एक साइडवे में चल रही थी। मार्केट ने यहाँ पे ना एक हाई लिया, यानी कि यहाँ पे ना एक ऐसी हॉरिजेंटल लाइन, एक ऐसी लाइन जहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन बोल लें, वहाँ पे जाके मार्केट ना टर्न होगी। अब देखिए, यहाँ पे जब मार्केट टर्न हुई, यहाँ से मार्केट आ रही है नीचे, बात की समझ आ रही है, मार्केट आ रही है यहाँ पे नीचे। अब देखिए, यहाँ पे क्या होना है कि ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस नंबर 1, यानी कि मार्केट यहाँ पे आके इसने ऊपर से नीचे गिरना शुरू होगी, इसको एक रेजिस्टेंस लाइन मिल गई है। अब देखें, यहाँ पे ये वाला जो था इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे उसने इसको सपोर्ट पकड़ी, मार्केट ने यहाँ पे पकड़ी सपोर्ट, और एकदम से फिर ऊपर चली गई। जब ऊपर गई तो इसी रेजिस्टेंस के पास जाके मार्केट नीचे गिर गई, इसी रेजिस्टेंस के पास जाके मार्केट नीचे गिर गई। मतलब ये कि मार्केट यहाँ तक आई। बस बात को नोट करते जाएं कि मार्केट एकदम से ऊपर गई, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन बनाई। हमें तो नहीं पता था कि अगली दफ़ा भी रेजिस्टेंस यहीं पे बननी है। अभी तो जस्ट एक दफ़ा रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आई, दोबारा उसी रेजिस्टेंस को उसने टच किया और नीचे आ गई। लेकिन यहाँ पे वो अपने इस वाले लो को नहीं, उसके बराबर तक भी नहीं जा पाई, उसके ऊपर से ही उसने वापस जाना शुरू कर दिया। इसको हम बोलेंगे लो नंबर 2। लेकिन यहाँ पे जब वो ऊपर गई तो आप इसको देखें कि ये वाली चीज़
अब यहाँ पे पहुँच गई है, यानी कि रेजिस्टेंस नंबर ये था 2, अब रेजिस्टेंस नंबर 3 पे पहुँच गई है। लेकिन यहाँ पे अब हम करेंगे एक लाइन ड्रा। ये हॉरिजेंटल लाइन एक बन गई, यानी कि एक रेजिस्टेंस लाइन बन गई, ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ रही होगी। लेकिन अब यहाँ पे जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है वो ये है कि मार्केट ये साइडवे में चल रही थी। मैंने कहा था कि मार्केट जो है ना, ये वाला मैं ख़त्म कर दूंगा, ये भी ख़त्म नहीं कर रहा, आपको समझाने के लिए कि मार्केट चल रही थी। अब देखें, हम यहाँ से एक लाइन ड्रा कर रहे हैं। लाइन जब हमने ड्रा की तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखें, इनके कोनों को छूती हुई लाइन, ये देखिए एक यहाँ पे इस तरह हो जाएगी, एक तीर सा बन जाएगा। जैसे वो हम छोटे होते थे वो कागज़ के जहाज़ बना के उड़ाते थे, सेम उसी तरह का एक नोकदार जहाज़ बन गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो बात अपने माइंड में शी रखनी है कि मार्केट का ब्रेकआउट दोनों तरफ से हो सकता है। असेंडिंग ट्रायंगल में मार्केट का रुख किसी तरफ भी हो सकता है। अगर मार्केट बायर के हाथ में है तो मार्केट बायर के ओपोजिट नहीं जाएगी, उनके साथ जाएगी, उनके कहने पे ऊपर जाएगी। अगर मार्केट सेलर्स के दबाव में है तो मार्केट अपनी इस वाले अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को, सॉरी अपनी ट्रेंड लाइन को, सपोर्ट लाइन को तोड़ के नीचे चली जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमने दो तरह की कंफर्मेशन करनी है। अब मैं ये वाला चीज़ ख़त्म कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि मार्केट पीछे साइडवे में चल रही थी, यानी कि ऊपर नीचे या अप डाउन हो रही थी। ये आपको बनाने का मकसद ताकि आपको ग्राफ की समझ आ जाए कि मार्केट ऐसे चल रही थी। अब यहाँ पे आप लोगों ने नोट करना है, थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा एक्टिव करके बैठें। मेन वही चीज़ जब जहाँ पे एंट्री लेनी होती है डेली की बेस पे आप लोग को कहता हूँ कि यहाँ पे आप एक्टिव हो जाएं। अब देखें, यहाँ पे इसने कर दिया ब्रेकआउट ऊपर की तरफ। चलें भाई, फ़र्ज़ करें यहाँ पे आप कहें, आपका एक और माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे अगर वो मार्केट यहाँ पे नहीं करती ब्रेकआउट, यहाँ पे आ जाती है एक दफ़ा, फिर अपने लो नंबर 3 को टच करती है, यानी कि पहला जो लो था ना वो बड़ा था, अगला उससे भी छोटा, अगला उससे भी छोटा। मार्केट जकड़ रही है, एक गुंबद नुमा जहाज में जकड़ रही है जिसकी नोक है आगे आगे से बंद है। मार्केट यहाँ से फिर यहाँ से अपने पहले वाले लो को नीचे या उसके बराबर नहीं आ पाई और मार्केट एकदम से फिर ऊपर चली गई। अब यहाँ पे जब उसने अपना रेजिस्टेंस नंबर 3 को भी इसने तोड़ा आगे गया तो यहाँ पे क्या हुआ, अपने रेजिस्टेंस नंबर 4 उसी अपने रेजिस्टेंस लाइन के बिल्कुल पास आके रुक गया है। अब हम यहाँ पे थोड़े से एक्टिव होके बैठेंगे। मार्केट ने कर दिया ऊपर की तरफ ब्रेकआउट। अब मार्केट ने क्या किया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे हमने करनी है अब कंफर्मेशन। क्या आया कि मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करती है, मार्केट में वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम कहाँ शो होता है, कहाँ से हम चेक करना है, वो लेक्चर मेरा अलहदा से होगा। अब देखें, आप लोगों ने जब यहाँ पे ये वाली चीज़ देखी, हमने एक कैंडल यहाँ पे एक, मैं इसको ख़त्म करता हूँ आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई, कुछ इस तरह की एक कैंडल बन गई ग्रीन। अब हमने जो कंफर्मेशन करनी है ना, यहाँ पे इसको तो तोड़ के ग्रीन लाइन ऊपर चली गई। यहाँ पे हमारी जो कैंडल्स हमने पढ़ी हैं कंफर्मेशन वाली, उनमें से कोई लाइन भी नहीं बनी, सॉरी कोई कैंडल्स बनी नहीं अभी तक, और हम ब्रेकआउट भी हो गया है। अब हम कंफर्मेशन कैसे करेंगे? कंफर्मेशन ये है कि अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो आपने ये देखना है कि आया कि ये वाली 15 मिनट की कैंडल ख़त्म हो जाए, ये वाला टाइम ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो 15 मिनट वाली कैंडल शुरू होनी है ना वो इसके ऊपर हो। बात की समझ आ रही है? यानी कि फ़र्ज़ करें इसके ऊपर भी नहीं है, ये ग्रीन कैंडल है सिर्फ इतनी, और अगली कैंडल जो है 15 मिनट वाली वो यहाँ से भी शुरू होती है ना, यानी कि यहाँ से शुरू हो गई, लेकिन इस वाली लाइन से ऊपर है तो हमारी एंट्री बनती है। बात समझ आ गई? यानी कि हमारे इस वाली स्पोर्ट्स रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ चुकी है, ब्रेक कर चुकी है, लेकिन हमारा नकली जिसको हम जेली बोलते हैं वो वाला ब्रेकआउट नहीं था, फेक ब्रेकआउट नहीं था। फेक ब्रेकआउट होता तो मार्केट यहाँ से चकमा दे के नीचे आ जाती। अगर वो नीचे क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने कंफर्मेशन किया है, हमने सब्र किया है। जब हमने सब्र किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट ने इसको तोड़ के मार्केट अच्छा खासा ऊपर निकल गई। अब देखिए, मार्केट का जो ट्रेंड था
वो था ऊपर की तरफ, मार्केट लो कम ले रही थी, हाई ज़्यादा ले रही थी, उस हिसाब से मार्केट का ट्रेंड वही था, मार्केट का ट्रेंड ऊपर ही जाना है। जब ऊपर की तरफ उसने ब्रेकआउट कर दिया, अब देखें यहाँ पे चकमा दे के वो क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हमने कंफर्मेशन नहीं की, हमने अब स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है, अब ने हम स्टॉप लॉस वहाँ पे लेना है, यहाँ पे एक कैंडल ने ना, यहाँ पे थी मार्केट इस जगह पे, यहाँ पे एक कैंडल बनी जिसने इसका ब्रेकआउट किया, वो थी ग्रीन कलर की, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया ना। अब यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस पता कहाँ लेना है, ये वाली जो कैंडल थी ना, जो लंबी सारी बन के ब्रेकआउट जिसने किया है, उसके नीचे वो होगा हमारा 2%। बात समझ आ रही है कि यानी 2% पे हमने अपना स्टॉप लॉस ले लिया। अब हमारी कैंडल ऊपर निकल गया, ब्रेकआउट हो चुका है, हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, यहाँ पे अपना टीपी आ गया। टीपी कहाँ कितना होगा, आप पहले वाले लो और हाई को नाप लें माइंड के साथ, यहाँ पे पैमाने रख के हमने काम नहीं करना। किसी के पास टैब होगा, किसी के पास बड़ी एलसीडी होगी, वो तो इतना बड़ा, जिसके पास बड़ी एलसीडी इतना बड़ा पैमाना लेके इतनी बड़ी टीपी तो नहीं रख सकता। माइंड की साइकोलॉजी कि ये R1 और लो 1 यानी कि रेजिस्टेंस और लो के दरमियान जितना वक्फा है उसको आप उसकी मिनती कर लें, उसको यहाँ पे रख के ये अपना टीपी आप 1 तक पहुँच सकते हैं इजीली, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। जैसे ही आप प्रॉफिट में हैं, आप अपना स्टॉप लॉस ख़त्म करें, अपनी एंट्री पे ले आएँ ताकि आपका जो लॉस है वो 0% हो जाए। बात की समझ आ गई? यानी कि डेली बताता हूँ कि स्टॉप लॉस को ख़त्म कर दें। कब ख़त्म करना है, जब आप प्रॉफिट में होंगे, तब आपने अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लेके आना है, अपनी एंट्री पे। यहाँ तक तो समझ बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी। अब यहाँ पे वो आप लोगों को देने लगे हैं चकमा। मार्केट है बहुत ही सियानी, वो क्या करती है, कहती है कि किसी को पैसा ना दूं, यानी कि मार्केट ने खुद भी तो रखना है ना। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताने लगा हूँ। मार्केट ने बनाया हमें पागल, यहाँ से हुआ ब्रेकआउट, अगली कैंडल का हमने वेट नहीं किया, हमने फ़ौरन होते ही ब्रेकआउट होते ही एंट्री ले ली। मार्केट ने क्या किया, इस साइड वे में आ गई, हमारा स्टॉप लॉस तो यहाँ पे था, स्टॉप लॉस फ़ौरन हिट हो गया, पैनिक होकर एंट्री ली ना, कंफर्मेशन नहीं की। अब मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से नीचे आ गई, काम उल्ट हो गया, यानी कि स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। कई बंदे होते हैं वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, अब वो कितना वेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, कितने लॉस में बैठेंगे। अब देखिए मार्केट ने यहाँ से किया इसको रीटेस्ट, ना भी रीटेस्ट करे, यहाँ पे चलो मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया। बात की समझ आ रही है, मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया, मार्केट ने लंबी कैंडल बना दी, एक लंबी कैंडल बनी, यहाँ पे एक रेड कलर की एक कैंडल बनी जिसने ब्रेकआउट किया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे, कैंडल कितनी लंबी बन जाएगी, हम फौरन ब्रेक आउट नीचे की तरफ होते हुए हम एंट्री नहीं लेंगे। अब हमने अगली कैंडल का वेट किया, अगली कैंडल जैसे ही 15 मिनट की ये खत्म हुई, 1 घंटे की या जिस टाइम फ्रेम के साथ आप खेल रहे हैं, अगली कैंडल ये वाली बन गई, मतलब ये वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज होगी, हमारी कंफर्मेशन हो गई कि भाई ये वाली कैंडल इसके नीचे बनी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगली कैंडल पे हम ले लेंगे एंट्री, यहाँ पे हमने एंट्री ले ली, हमारा स्टॉप लॉस ये वाली कैंडल जो आई थी ना, यहाँ पे 2% का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। यानी कि फिर मार्केट है एकदम से चकमा दे के वो नीचे आ गई, हमारा TP1 यहाँ पे आ गया, हम इसकी मिनती करके ये हमारा TP1 हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस ये आ जाएगा। बात की समझ आ रही है? जब मार्केट साइडवे में चल रही है, तो जब कोना आगे आगे से मार्केट बंद है, जहां से ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ हो गया, तो हमने स्टॉप लॉस के साथ कैंडल का वेट करके अच्छे तरीके से हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 15 मिनट रुक जाए कुछ नहीं होने वाला, अगले 15 मिनट में हम इजीली ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, ना कि पैनिक होकर स्टॉप लॉस हिट करवाएं। अब देखिए मार्केट जहाँ से ऊपर चलेगी अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया, मार्केट पैनिक करके लोगों को पागल बना के आंखों में मट्टी झोल के नीचे जब आती है फिर सब कुछ खा जाती है। देखिए यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, यहाँ पे TP1 पे लोगों ने तो प्रॉफिट उठा लिया, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं है। तो मैं कितने लॉस में बैठा हूँ, 300-400 डॉलर, 500 होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता मेरा टोटल 1000 है वो खा जाएगी। मार्केट क्या करेगी, यहाँ से TP2 जब करेगी हिट, तो जाहिर बात है कितनी नीचे आ गई मार्केट, कहाँ थी मार्केट, मार्केट कहाँ आ गई, यानी कि मेरा टोटल पोर्टफोलियो ज़ीरो, मेरा अकाउंट वाश। यही चीज़ें तो मैं कहता हूँ कि आप लोग सीखें। अब देखें यहाँ पे एक बंदे को पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ ट्रेड, वो आता है मार्केट में, उसने ट्रेड लगाई,
मार्केट को देखा, न्यू आया ना, उसने BTC को यहीं पे 37,000 38,000 पे चल रहा है लॉन्ग कर दिया, यहाँ ऑन द पीक वो बाय करके बैठ गया, मार्केट नीचे आ गई 25,000 पे, एक साल वो वहाँ पे हिलती नहीं है, 25,000 28,000 के दरमियान में वो चल रही है, कहाँ 37,000 पे जाएगी, तो वो अपना बेचारा बराबरों में बाहर निकलेगा, प्रॉफिट में नहीं। तो यहाँ पे आप देखें, जब हम स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे, हमारा एक गिलास में ना पानी ले ले, वो भी एग्जांपल दूंगा मैं आप लोगों को, वो जो डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं ना, उसमें ना आपने हाफ गिलास पानी लेना है, सब ने ये तजर्बा करना है, गिलास ले लेना, शादियों पे भी होते हैं, वैसे भी चाय डाल के जिसमें देते हैं, आपने वो ले लेना, उसमें हाफ गिलास आपने पानी डालना है, ऊपर से उसको ना लेटर से आपने आग लगानी है, वो गिलास जलना शुरू हो जाएगा, जैसे ही वो हाफ गिलास पानी तक पहुँचेगा ना, आग ख़त्म हो जाएगी, पानी आग को ख़त्म कर देगा, आपके पास थोड़ा सा पानी बच गया, आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। बात की समझ आ गई होगी, यानी कि सारा कुछ बर्बाद करने से बेहतर है कि हमारे पास कुछ बच जाए जिससे हम बाकी को भी कवर कर सकें। बात की समझ आ गई कि हम सब कुछ ख़त्म करने से बेहतर पता क्या है कि हम थोड़ा सा पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस यूज़ करके थोड़ा सा गंवा ले, ताकि जो पीछे पड़ा है उससे हम अपना बाकी वाला बचा सके, ना कि पैनिक होके लोगों की बातों में आके, लोगों के सिग्नल्स पे आके आप अपना सब कुछ ज़ाया कर लें। वो आग लगाने से पहले, लाइटर को चलाने से पहले, वो पानी आप खुद पी के पूरा गिलास भी जला सकते हैं, ये आप लोगों के हाथ में है। ये हो ही नहीं सकता कि मैं आपको कहूँ, मैं अभी आपको कहता हूँ कि इस करेंसी पे वो सामने कुआं है, उसमें छलांग लगा दो, कोई नहीं लगाता। तो फिर आप मेरे कहने पे आप खुद के ऐसे टेक्निकल एनालिसिस क्यों नहीं करते? क्यों आप मेरे कहने पे कुएं में जा रहे हैं भाई? मैं खुद डूबा, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, मैंने तो डूबना ही डूबना है, आप लोगों का भी वो सत्यानाश करके ही जाऊंगा। नहीं, आप लोगों ने अपने माइंड की साइकोलॉजी यूज़ करनी है। यहाँ पे मैं आप लोगों से $50 मंथली लेता और आप लोगों को कहता गारंटी से एक $100 मंथ का बनाऊंगा, आपने कहना है 50 दूंगा, 50 बचेगा भी तो सही, ठीक है सर जी हम देते हैं। मैंने उन 50 का क्या करना है कि जब आप लोग ज़ीरो हो जाओगे ना, तो आपके घर के 10 अफराद हैं, तो वो 10 के 10 मुझे बददुआएं दे रहे हैं, 9 की बददुआएं ना भी लगेंगी, एक की लग जाएगी। ये वाली चीज़ें हैं, वो पैसा अल्लाह, दुआ करो कि अल्लाह ताला आपको हक हलाल का कमाने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप लोग किसी का हक खाते हैं ना, तो अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह आपको अगर ऐसी मोजी मर्ज़ में मुब्तला कर दे जिसका इलाज ही ना, फिर आप लोग क्या करेंगे? आप लोग का कमाया पैसा किस काम जाएगा? तो यही चीज़ें आप लोगों ने समझनी है, पैनिक नहीं होना। बार बार कहता हूँ कि पैसे की गरज नहीं है, आप लोगों से पैसे लेने का मकसद पता क्या है? सब मीटिंग में चौकस होकर बैठे हैं, क्योंकि आपको लोगों को पता है कि हमारे पैसे लगे हैं। 30,000 वो भी मैं 2 इंस्टॉलमेंट में ले रहा हूँ, 20,000 ले रहा हूँ 2 इंस्टॉलमेंट में ले रहा हूँ, 10,000 ले रहा हूँ 2 इंस्टॉलमेंट में ले रहा हूँ। क्यों? ताकि आप लोग भी ईजी रहें, लेकिन आपकी जेब से निकला हुआ 100 रुपया ही बहुत है। आप लोगों को पाबंदी के साथ बिठा के रखा तो हुआ है, चौकस होकर इसको सुन तो रहे हैं। अगर मैं फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल कर देता, या फ्री में आप लोगों को कहता आ जाओ मीटिंग में, किसी ने नहीं आना था, नखरे करने थे, भाई मुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन अब ज़रूरत है, आप लोग बैठे हैं ना, मेरा कोटा भी पूरा हो रहा है, आप लोगों का पूरा, आप लोगों का कब पूरा होगा? जब आप लोग ये सीख के आगे सिखाएंगे। मैं तो कहता हूं कि आप लोग आगे सिखाएं, आप लोग इस काबिल बन जाएं कि पहले खुद सीख लें फिर लोगों को सिखाएं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ये ड्रा किया है। यहाँ पे तो एक बच्चे को ला के बिठा दो, ये मेरे वाला लेक्चर सुनवा दो उसको ग्राफ पे, अभी मैंने आप लोगों का कसूर नहीं गिनता, अभी तो मैंने आप लोगों को ग्राफ पे लेके जाना है, ड्रा करवाना सिखाना है। जब 3 मंथ हो जाएंगे ना, फिर आप लोगों के क्वेश्चन बचने नहीं है कुछ, फिर आप लोग गलतियां करें तो जानबूझ के करें, करते जाएं, लॉस करते जाए अपना। अब सीख के लॉस करने का कोई तुक बनता नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया कि मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे जो बायर है ना, बायर, वो मार्केट को नीचे जाने नहीं दे रहे। यहाँ पे ना ये R1, बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा शोर बता देता हूँ, ये R1 ना, R1 रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे मैन आदमी, यहाँ पे वेल, बड़ी बड़ी मछलियाँ, यहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं, यानी कि जिनके हाथ में डॉलर्स हैं। बात की समझ आ रही है? डॉलर्स हैं, वो यहाँ पे मार्केट को नीचे धकेलते हैं। अब यहाँ पे बड़े बड़े बायर बैठे हैं, वो भी बंदे हैं, यहाँ पे बायर्स हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 80% बायर बैठे हैं। यहाँ पे आप लगा लें कि यहाँ पे मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे, यहाँ पे 60% बैठे हैं, यानी कि बायर ज़्यादा है मार्केट में, न्यूज़ अच्छी आ रही हैं,
लोग अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब देखें जंगे पाकिस्तान दूसरे मुल्कों में छिड़ रही है, वहाँ के लोग, वहाँ के बंदे वैसे भी सोने से पैसा निकाल रहे हैं या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर गोल्ड को कोई ख़तरा हो वहाँ से निकालते हैं, बिटकॉइन में लगा देते हैं, यानी क्रिप्टो में लगा देते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वो न्यूज़ के सहारा लेके बंदे मार्केट में आते हैं, यहाँ पे फिर बायर की तादाद ज़्यादा हो जाती है। फिर ये वाले पैटर्न्स काम करते हैं, इनको हम सर्च करते हैं, बैठ के टाइम देते हैं, उस हिसाब से फिर हम प्रॉफिट बनाते हैं। बात की समझ आ गई है? बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। ये था हमारा लेक्चर नंबर 6, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अगला लेक्चर होगा डिसेंडिंग। ये था असेंडिंग, अगला होगा डिसेंडिंग। लेक्चर मुश्किल नहीं है, आपको मैं कहता था पैटर्न्स बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल पता कब होती है? जब हमने इनको ड्रा करना है, आगे जाके मार्केट में देखना है, आगे जाके हमने सर्चिंग करनी है, वो मुश्किल है। अभी एक लेक्चर है कप एंड हैंडल पैटर्न, वो भी बहुत मज़े का है। अब एक मार्केट में कप की शक्ल कैसे बन रही होगी वो भी आप लोगों को बताऊंगा। कितना मुश्किल है, अब आप लोगों के माइंड में आ रहा है ना कप कैसे बन रहा होगा यार मार्केट में। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। एक एक चीज़, फ्लैग है, फ्लैग, झंडा, झंडा भी बनता है, वो कैसे बनता है, फिर झंडा बनता है तो मार्केट क्या करती है, उस हिसाब से भी हमने चलना है। वही तो कहता हूँ कि आपको ना मैं जो ईजी होता है ना वहाँ से आगे लेके जाने की कोशिश करता हूँ। अगर पहले दिन ही कप एंड हैंडल पैटर्न उठा के यहाँ पे ले आता, पैमाने ले आता, प्रकारे ले आता, यहाँ पे वो आपको करके दिखा रहा होता, आप लोगों ने तो पहले लेक्चर में पागल हो जाना था। यानी कि अब लेक्चर नंबर 1 इजी था, ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट। आगे पढ़ा आपने और ज़्यादा इजी, और ज़्यादा इजी, सॉरी मुश्किल आता गया। अब लेक्चर नंबर 6 है, ये भी इजी है। 7 भी इजी होगा, 8 थोड़ा सा मुश्किल होगा, 9 बहुत मुश्किल होगा, 10 पसीने छुड़ा देगा, ऐसे आगे आगे जाएगा। यानी कि वो पैटर्न्स टोटल कितने हैं, बनते 17 हैं, लेकिन ऐसे है ना जैसे असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, फिर उसके बाद इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर है, उस हिसाब से। यानी कि पैटर्न्स वो हैं, उनको नाम थोड़ा सा ना, एक प्लस में है एक माइनस में है, उस हिसाब से टोटल मिला के 20 22 या जितने भी बनते हैं वो आप लोगों को बढ़ा के फिर आप लोगों की ट्रेनिंग भी तो स्टार्ट करवानी है। फिर कोई छुट्टी नहीं होगी, फिर जुमे वाले दिन भी छुट्टी नहीं है, फिर जुमे वाले दिन भी आपकी क्लास हो रही है, हफ्ते भी क्लास हो रही है, इतवार भी क्लास हो रही है। उस हिसाब से फिर आप लोगों ने चलना है। डेमो के डेली की बेस पे लाइव डेमो हुआ करेगा। हाँ भाई फलां बंदे का नाम लिया, आओ भाई स्क्रीन को ऑन करो, मार्केट में फलां ग्राफ खोलो, हमें बताओ कौन सा पैटर्न बन रहा है। आपको टाइम दिया जाएगा, पूरी क्लास में 1 घंटे की क्लास है तो 4 बंदे, 15-15 मिनट एक बंदे को टाइम दिया जाएगा, 4 बंदे डेली की बेस पे, जुमा, हफ्ता, इतवार, सोमवार, पूरा वीक। फिर हमने करनी ट्रेनिंग है। जब हमारे पैटर्न्स खत्म हो गए, हमारी कैंडलस्टिक्स खत्म होगी, एंड में जो मंथ बचेगा, 20 दिन बचेंगे, वो हमने करनी ट्रेनिंग है। उसमें डेली की बेस पे टेस्ट हुआ करेंगे, वो आप लोगों ने ही देने हैं, आप लोगों ने इन चीज़ों को देखना है। इसीलिए तो कहता हूँ कि पेज पे इन लोगों को नोट, इन चीज़ों को नोट कर लो। ये ना कहें कि जो सर पीडीएफ देंगे ना वो बड़े मज़े का होगा, भाई वो तो हम आपको देंगे जब आप लोगों का हमसे बिछड़ने का आखिरी दिन होगा, यानी कि तब आप लोगों को पीडीएफ में एज अ गिफ्ट देंगे। आपको पता है कि वो पीडीएफ मैं $30-30, $40-40, $60-60 का एक सेल करूँगा जो मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। उसमें मेरी मेहनत कितनी है वो आप लोगों को पता चल जाएगा। उसमें ये वाली चीज़ें कि आप सामने रख के आपको भूल भी गए आप ट्रेड कर सकते हैं। वो पीडीएफ एज अ गिफ्ट आप लोगों को दिए हुए पैसे जो आप लोगों ने हमें फ़ी दी है वो तो हम आपको वापस कर रहे हैं यार। ये तो आप लोगों को मीटिंग में बिठाने का हमने एक वो सिस्टम बनाया हुआ था कि आप लोगों के पैसे लगें आपकी जेब से, आप लोग थोड़े से एक्टिव होके यार क्लास तो लें। बात पैसे की नहीं है, हर बंदा मेरा स्टेटस देखता है, $100-200 तो मैं एक ट्रेड से निकाल लेता हूँ यार। आप लोग मुझे टोटल एक $100 वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, तो मैं तो डेली की बेस पे एक ट्रेड पे इतना निकाल लेता हूँ। मेरे 7 डिवाइसेस हैं। बात पैसों की नहीं होती, पैसे ने आगे नहीं जाना, तल्लक ने आगे जाना है, लेकिन आप लोगों को बिठाना भी तो है ना एक्टिव करके। मेरी ये बातें मोटिवेशनल नहीं होती, इनको थोड़ा सा सोचा करें, समझा करें, परखा करें कि जो मैं बातें करता हूँ ना ये एक ट्रेडर के लिए एक ₹100 की 1 सेकंड की बात है। अच्छा आगे इसको ये वो फूते ना समझें, मुझे पता है कुछ बंदे थोड़ा सा ना यहाँ पे स्माइल करेंगे, लेकिन ये वाली चीज़ें जब आप ट्रेडर बन जाएंगे आप लोगों को पता चल जाएगी। मैं आपको पता है 3-3 4-4 5-5 मिनट की वॉइस कर देता हूँ, मिनट एक बहुत कीमती होता है। जब भी कोई मुझसे छोटी सी आके पूछते हैं ना सर जी यहाँ से समझ नहीं आई, जाके इनबॉक्स चेक कर लो, 4 से 5 मिनट की मेरी वॉइस होती है जो मैं आप लोगों को सेंड करता हूँ, ताकि आप लोगों का कोई डाउट रहे ना,
क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जब मेरी बारी आ जाएगी ना पैटर्न्स की, तो मैं किसी को बैठने नहीं दूँगा। मैं थोड़ा-सा ना बिज़ी हूँ इन दिनों में, सबको पता है। बिज़ी हूँ, लाइव कॉल कर लिया करें, मैं आपको वीडियो कॉल पे भी वैसे भी बता सकता हूँ कि मैं दिन में 1 मिनट भी नहीं बैठता। चाय तक वो ठंडी हो जाती है, खाना है वो सुबह नाश्ता किया है तो रात को नाश्ता सॉरी खाना खाना नसीब होता है। काम थोड़े से ज़्यादा है उस हिसाब से। लेकिन आप लोगों के लिए प्रॉपर बैठा हूँ, प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को लेक्चर आ रहे हैं। आपको रिप्लाई भी मिल रहा है, हाँ, थोड़ा-सा लेट मिल रहा है, उसके लिए माज़रत। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप लोगों को 1 मंथ और ऊपर दिया। आप लोग 2 मंथ कहेंगे, 2 मंथ ऊपर दिए, लेकिन आप लोगों को छोड़ूँगा नहीं, जब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगी। ये वाला लेक्चर उम्मीद चाहता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा। लेक्चर नंबर 6 मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।